नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डी एंड सी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डी एंड सी के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं क्या है डी और एंड सी। कभी भी जब डॉक्टर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए मेडिकल के अलावा सर्जिकल मेथड यानी कि डी एंड सी का ऑप्शन देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है। ये एक नॉर्मल छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसे सुनकर आप डर क्यों जाते हो कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। डी एंड सी एक्चुअली में क्या होता है कि इसके अंदर हम सर्विक्स जो ओपनिंग होती है उसको ओपन करके बच्चेदानी के अंदर जो बेबी अटैच होता है वहाँ पे उसको सक्शन कैनुला से सक्शन करके निकालते हैं। फिर उसके बाद एक मेटालिक इंस्ट्रूमेंट से यानी क्यूरेट यानी चारों बल्ब को क्यूरेट करके उसे हम साफ कर देते हैं ताकि बेबी का कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे बचा हुआ ना रहे। तो इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं डी एंड सी। ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर होता है और इसमें इतना कोई पेन नहीं होता है क्योंकि इसमें हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है। तो अब देखेंगे इस प्रोसीजर को एक्चुअली में करते कैसे हैं। इस प्रोसीजर को करने के लिए हम लोग 4 से 6 घंटे का फास्टिंग रखते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को बुलाते हैं क्लिनिक पे। फिर उसको बच्चेदानी के रास्ते में मीजोप्रोस्टोल नाम की एक टेबलेट्स होती है जो रखते हैं ताकि बच्चेदानी का जो मुंह हो वो खुल जाए और हम लोग वो प्रोसीजर आसानी से कर सकें। और देने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद और उसे ओटी में ले जाते हैं, मीन्स ऑपरेशन थिएटर में। ओटी में ले जाने के बाद प्रोसीजर करने के लिए वहाँ पे आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको पेन नहीं हो प्रोसीजर करते वक्त। और इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो योनि का रास्ता होता है उसको मेटालिक स्कूलोपन होता है उससे ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद ये जो सर्विक्स है जो बच्चेदानी का मुंह है इसमें एक मेटालिक इंस्ट्रूमेंट डालकर इसको ओपन करते हैं। इसके बाद एक सक्शन कैनुला के थ्रू हम लोग बच्चेदानी में जाकर बच्चे के जो प्रोडक्ट है उसको सक कर लेते हैं ताकि कुछ भी प्रोडक्ट अंदर न रह जाए। और फिर ये सक्शन करने के बाद हम बच्चेदानी के चारों बल्ब पे एक मेटालिक क्यूरेट से हम लोग क्यूरेट कर लेते हैं यानी कि उसको खरोच देते हैं ताकि कोई भी चांसेस न रह जाए बच्चे के कोई प्रोडक्ट अंदर रहने का। क्योंकि मेडिकल मेथड में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं प्रोडक्ट के अंदर रह सकते हैं, बट डी एंड सी का यही बड़ी खास बात होती है कि एक ही दिन में कॉम्प्लेक्स हो जाती है और बाद में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद पेशेंट को हम 2 से 3 घंटे मॉनिटरिंग में रखते हैं, टेक केयर में रखते हैं। उसके बाद चेक करके उसे वाइटल्स चेक करके ब्लीडिंग चेक करके यूरिन पास अगर कर लेते हैं तो उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और अब उनको डिस्चार्ज करने पर हम कुछ मेडिकेशन एडवाइस करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स एडवाइस करते हैं क्योंकि हमने इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज किया होता है। और इस प्रोसीजर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई फ्लॉप विजिट नहीं होता है। एक ही बार में सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 5 से 7 मिनट में दोबारा पेशेंट को क्लिनिक पे डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो कल से ही वो अपना नॉर्मल ऑफिस वर्क रिज्यूम कर सकती है। तो आज इसी के साथ हमारा
टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।